हेलो। पिछले वीडियो में हमने कन्नौज के समीपवर्ती राज्य कश्मीर का अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है कन्नौज का ही या कन्नौज शासन के समीप जो अगला राज्य था वो कामरूप राज्य था, जो आज के असम के आसपास का स्थित है। और कामरूप में उस समय वर्मन वंश का शासन पाया गया है। तो आज हम कामरूप के वर्मन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं तो चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास कामरूप में वर्मन वंश का उदय होता है। जो वर्मन वंश का उदय है ये चौथी शताब्दी के आसपास का होता है, अर्थात 400 ईस्वी के पूर्व का इसका समय होता है। इस वंश का जो प्रारंभिक इतिहास है वो अंधकारपूर्ण है, अर्थात उसके बारे में कोई हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन निधनपुर ताम्रपत्र लेख, नालंदा का मुद्रा लेख और हर्ष चरित्र से हमें इस वंश के कुछ राजाओं के नाम ज्ञात होते हैं। जो सबसे पहला शासक है उसका नाम है पुष्यवर्मन, लेकिन केवल हमें इन राजाओं के ही नाम ज्ञात होते हैं, इनके बारे में कोई इतिहास जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पुष्यवर्मन के बाद जो अगला शासक है वो समुद्रवर्मन होता है इस वंश का। समुद्रवर्मन के बाद बलवर्मन और बलवर्मन के बाद कल्याणवर्मन। इन अभिलेखों से हमें कल्याणवर्मन के बाद गणपतवर्मन, गणपतवर्मन के बाद महेंद्रवर्मन, महेंद्रवर्मन के उपरांत नारायणवर्मन, नारायणवर्मन के बाद भूतिवर्मन, भूतिवर्मन के पश्चात चंद्रवर्मन, फिर स्थितवर्मन। इन राजाओं के निधनपुर ताम्रपत्र और नालंदा मुद्रा लेख से हमको जानकारी प्राप्त होती। फिर सुस्थितवर्मन, सुस्थितवर्मन के पश्चात हमें प्राप्त पता चलता है कि उसके दो पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है सुप्रतिष्ठित वर्मन और भास्कर वर्मन। इसके दो पुत्र होते हैं सुप्रतिष्ठित वर्मन और भास्कर वर्मन। तो हमें इन राजाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जब आप हर्षवर्धन का अध्ययन करते हैं तो कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि हर्ष का मित्र रहा। वर्मन वंश की प्रतिष्ठा का जो संस्थापक है वो पुष्यवर्मन को माना गया है। इसके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की जाती है और प्राग ज्योतिषपुर नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाई जाती है। कामरूप की जो राजधानी थी वो थी प्राग ज्योतिष। प्राग ज्योतिष जो है कामरूप की राजधानी रही है, प्राग ज्योतिषपुर। इसको पुष्यवर्मन द्वारा अपनी राजधानी बनाया जाता है। ईसा की 6ठी शताब्दी में भूतिवर्मन के राज्यारोहण के साथ वर्मनों का राजनैतिक प्रभुत्व बढ़ता है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें शासक के बाद ये राजनीति के पटल पर आता है। संभवतः इसके द्वारा पुनरुवर्धन में गुप्तों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है
और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। निधनपुर ताम्रपत्र से पता चलता है कि इसने समस्त कामरूप पर अपना अधिकार किया था और इसके अधीन कई सामंत रहे। इसके उत्तराधिकारी इसके पश्चात चंद्रवर्मन के विषय में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है और उसका उत्तराधिकारी स्थितवर्मन होता है, जिसे नालंदा मुद्रा लेख में 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने का श्रेय दिया गया है। उसके उपरांत उसका पुत्र उत्तराधिकारी सुस्थितवर्मन, जिसे कि मृगांक कहा जाता है और हर्ष चरित्र में महाराजाधिराज कहा गया है, इसके द्वारा अपने प्रतिपक्षी सेनापतियों के शंखों को छीन लिया गया था। रत्नों को ही नहीं, पृथ्वी को भी स्थिरता में ले लिया गया था। इसने कर को नहीं, राजाओं के गौरव को छीना था, उनकी निष्ठुरता को नहीं। ऐसा उल्लेख इसके बारे में हर्षचरित्र में मिलता है। लेकिन हम देखते हैं तो उत्तर गुप्त वंशी शासक महासेन गुप्त ने इसको परास्त किया था और 592 ईस्वी के आसपास सुस्थितवर्मन उत्तर गुप्त वंश के शासक द्वारा युद्ध में मारा जाता है। सुस्थितवर्मन के बाद उसका बड़ा पुत्र सुप्रतिष्ठितवर्मन अपने पिता के बाद राजा बनता है और दूबी ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि उसके राज्य में गौड़ शासक शशांक के द्वारा आक्रमण किया जाता है। सुप्रतिष्ठित वर्मन और उसके भाई भास्कर वर्मन द्वारा मिलकर के शशांक से युद्ध में लड़ा जाता है, लेकिन दोनों पराजित होते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं। शशांक उनकी वीरता से मुग्ध होकर उन्हें मुक्त कर देता है और उनके राज्य को वापस लौटा देता है। इसके बाद सुप्रतिष्ठित वर्मन शशांक की अधीनता में शासन करना स्वीकार करता है। संभवतः सुप्रतिष्ठित वर्मन का जो शासन है वो काफी अल्प समय का रहा है और उसकी मृत्यु के पश्चात 7वीं शताब्दी में गौड़ और कामरूपों के संबंध फिर से बिगड़ जाते हैं। सुप्रतिष्ठित वर्मन के बाद भास्कर वर्मन कामरूप का शासक बनता है। अपने भाई के शासनकाल में चूंकि वो प्रशासनिक कार्यों में रुचि रखता था, सैनिकों पर उसका पूरा पकड़ था और प्रशासनिक योग्यता भी उसके अंदर विद्यमान थी। वो कूटनीतिक टाइप का व्यक्ति था और गौड़ नरेश के विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वो हर्षवर्धन से मैत्री संबंध स्थापित करता है। हर्ष चरित्र से पता चलता है कि जिस समय हर्ष शशांक के विरुद्ध अभियान पर जा रहा था, भास्कर वर्मन का दूत हंसवेग उससे बहुमूल्य उपहार के साथ मैत्री का प्रस्ताव लेकर के मिलता है और सहायक बन जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके द्वारा हर्ष की अधीनता को स्वीकार कर लिया गया था और हर्ष के प्रभाव में इसका राज्य आता था। चीनी यात्री हुएनसांग भी भास्कर वर्मन के शासनकाल में कामरूप में गया था और भास्कर वर्मन हर्ष के कन्नौज और प्रयाग के धार्मिक समारोहों में शामिल हुआ था। भास्कर वर्मन पूरे जीवन भर हर्ष का मित्र और सहायक बना रहता है। हर्ष की मृत्यु के पश्चात जब अव्यवस्था फैलती है तो उसका लाभ उठाकर वर्मन शासक भास्कर वर्मन द्वारा अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया जाता है। इसके द्वारा कर्ण सुवर्ण को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया जाता है तथा पूर्वी भारत का वो एक शक्तिशाली शासक बन जाता है। इतिहासकारों के अनुसार उसने संपूर्ण गौड़ देश पर अधिकार कर लिया था और हर्ष की मृत्यु के पश्चात जो चीनी और तिब्बती आक्रमण होता है उसमें भास्कर वर्मन ने 30,000 बैल, घोड़े और सैनिकों के लिए रसद, धनुष तथा भारत का मानचित्र दिया था और अपनी रक्षा किया था।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो भास्कर वर्मन एक दूरदर्शी सम्राट सिद्ध होता है। निधनपुर से जो प्राप्त दान पत्र से पता चलता है कि उसके अधीन अनेक सामंत रहे हैं। वो अपने वंश का एक महान शासक होता है और उसके समय में वर्मन राज्य के अंतर्गत समस्त कामरूप और बंगाल का एक बड़ा भाग शामिल होता है। भास्कर वर्मन के द्वारा लगभग 650 ईस्वी तक शासन किया जाता है। भास्कर वर्मन की जो जाति है वो ब्राह्मण जात की होती है, लेकिन वो बौद्धों का भी काफी सम्मान करता है। भास्कर वर्मन लाओसे के ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए ह्वेनसांग को प्रेरित करता है। भास्कर वर्मन अपने वंश का अंतिम महान शासक होता है। इसके बाद कामरूप के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है और इतिहास के पन्नों में कामरूप फिर अंधकार के गर्त में चला जाता है, जिससे प्रतीत होता है कि भास्कर वर्मन के पश्चात कामरूप में वर्मन वंश के शासन का अंत हो जाता है और बाद में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में कामरूप और कामरूप के वर्मन वंश का अध्ययन किया है। धन्यवाद।